गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने किया था ये वाला एग्जाम्पल 17.31 जिसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकाला था, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। किस केस में, जब एक बार हमने जब हमें म्यू अननोन होता है, सिग्मा स्क्वायर नॉन होता है, तब निकाला था म्यू का एस्टिमेटर। और सेकेंड केस में किसका निकाला था, सिग्मा स्क्वायर का। तो म्यू का क्या आया था हमारा एक्स बार सैंपल मीन, और सिग्मा स्क्वायर का क्या आया था, सैंपल वेरिएंस। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि इट मे बी पॉइंटेड आउट हेयर दैट दो एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। हमें पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की का जो मीन है, अगर हम उसकी एक्सपेक्टेशन ले वो किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के, जो क्या होती है म्यू के इक्वल। मतलब कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो क्या होता है, अनबायस्ड होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल आ गई। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार लेते हैं वो किसके इक्वल आ रही है, म्यू के। इसका मतलब क्या है कि वो अनबायस्ड है ना। बट साथ में क्या बोलते थे कि जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर लेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस की एक्सपेक्टेशन अगर लेते हैं तो वो हमारे सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आती। मतलब क्या है, बायस्ड है वो। ठीक है, वो बायस्ड है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है ना, वो नीड नॉट नेसेसरली बी अनबायस्ड। वो ज़रूरी नहीं है कि अनबायस्ड हो, वो बायस्ड भी हो सकता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमारा क्या हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है और अनबायस्ड भी हो सकता है। इसको प्रूव हम इस एग्जाम्पल में करेंगे। और साथ में इसने क्या बोला कि सिंस MLA इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, वी कंक्लूड दैट इन सैम्पलिंग फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन द सैम्पल मीन एक्स बार इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। ये बोल रहा है कि MLE है वो हमारा मोस्ट एफिशिएंट होता है। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, तो जो सैम्पल मीन एक्स बार आएगा वो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा किसका, पॉपुलेशन मीन म्यू का। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो। प्रूव दैट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर अल्फा ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग डेंसिटी फंक्शन दिस एक्स लाइज बिटवीन 0 to अल्फा फॉर ए सैंपल ऑफ साइज 2x, x being the sample value, show that all the एस्टिमेट इज़ बायस्ड। हमें प्रूव करना है कि एस्टिमेट क्या है, बायस्ड है। पहला प्रूव करना है कि जो अल्फा पैरामीटर है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो आएगा उसका 2x आएगा। पहले तो ये प्रूव करना है इस डेंसिटी फंक्शन से, जो अल्फा का MLE आएगा वो 2x आएगा। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि वो MLE जो है वो क्या हो, बायस्ड हो। मतलब कि वो जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा लें, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैप लें, तो वो अल्फा के इक्वल ना आए, तब क्या हो जाएगा, वो बायस्ड। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डेंसिटी फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, f(x) अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस x, और x लाइज बिटवीन 0 to अल्फा, यही गिवन है ना। अब हमें क्या करना है, लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकालना है। तो लाइक्लीहुड के लिए सबसे पहले क्या करते थे, ये क्या हो गया हमारा अल्फा के इक्वल है ना, लाइक्लीहुड की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या लेते थे, इसका लाइक्लीहुड ले रहे हैं तो हम इसकी प्रोडक्ट लेते थे, I from 1 to n, प्रोडक्ट I from 1 to n, मतलब n टाइम तक लेके जाएंगे। बट इसने ये बोला कि जो सैंपल है वो यूनिट साइज का होगा, तो इसलिए n हमारा इक्वल टू क्या रहेगा, 1। तो इसलिए जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है वो क्या रहेगा, L अल्फा इक्वल टू f(x) अल्फा है ना, 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस x, क्योंकि n हमारा इक्वल टू क्या है, 1 है, इसलिए ये हमारा एज इट इज़ यही रहने वाला है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते थे I from 1 to n है ना। अब क्या लेंगे हम, लॉग फंक्शन लेंगे, लॉग L अल्फा, और वो क्या हो जाएगा इक्वल टू, जब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस x। अब इसको क्या कर लो, लॉगरिथम की फॉर्म में ओपन कर लो। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, इक्वल टू log 2 माइनस, ये अब डिवीज़न में है तो -2 log अल्फा, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस log अल्फा माइनस x। ये टर्म बन जाएगी जब लॉगरिथम से ओपन करेंगे इसको। देखो
ये टर्म बन गई हमारी। अब इसका क्या करना है, हमें अल्फ़ा का क्या निकालना था, अल्फ़ा का MLE निकालना था। तो क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई हमारी लॉग एल अल्फ़ा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या, कर्ल अल्फ़ा। अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब इसको जब हम d/d अल्फ़ा लेंगे log L अल्फ़ा, तो वो टर्म क्या आ जाएगी, देखो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है तो ये टर्म 0, यहाँ पे अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा 2, log अल्फ़ा है तो 2/अल्फ़ा, प्लस यहाँ पे log अल्फ़ा माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा 1/अल्फ़ा माइनस एक्स, और अल्फ़ा का 1। ठीक है, ये टर्म बन गई। फिर हम क्या करते थे, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करते थे हमारा, हम है ना, MLE तभी निकलता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से 2/अल्फ़ा प्लस ये माइनस का था अपॉन 1 - अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो जब अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो क्या लगा लो कि एलसीएम हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस एक्स, और ये हो गया 2 माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से बचा हमारा -2 प्लस 2x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ से बचा अल्फ़ा और इधर क्या आ गया हमारा, इधर माइनस अल्फ़ा इधर -2x। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आई हमारी 2x के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो MLE जो है अल्फ़ा का वो क्या आया 2x के इक्वल आया, और यही हमें प्रूव करना था। इसने यही बोला था कि प्रूव करो कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है ऑफ पैरामीटर अल्फ़ा ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग दिस डेंसिटी फंक्शन फॉर ए सैम्पल साइज यूनिटी इज़ 2x। हमें यही प्रूव करना था कि अल्फ़ा का जो MLE है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2x के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया है ना, यहाँ से अल्फ़ा कैप हमारा किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल आ गया। अब दूसरा इसने क्या बोला, शो दैट एस्टिमेट इज़ बायस्ड है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले जब हम अनबायसनेस या बायसनेस प्रूव करते हैं तो अनबायसनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा कैप इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फ़ा के इक्वल आना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा कैप ले लो आप। अल्फ़ा कैप की वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा कैप क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन जब हम ओपन करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा कैप की वैल्यू क्या है 2x है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x। अब एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा। देखो ये डेंसिटी फंक्शन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा 2x इनटू हमारी क्या थी डेंसिटी फंक्शन, वैल्यू पुट कर देंगे डेंसिटी फंक्शन की, वो क्या है 2/अल्फ़ा स्केयर इनटू अल्फ़ा माइनस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि 2x अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2x है। अब यहाँ से ये 4 हमने बाहर निकाल लिया, 4/अल्फ़ा स्केयर बाहर निकाल लें, 0 टू अल्फ़ा, अंदर क्या रह गया एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स स्केयर dx। अब इसको कर दो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी 4/अल्फ़ा स्केयर, और ये अल्फ़ा एक्स स्केयर बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। अब यहाँ से x³/3 और यहाँ से 0 टू अल्फ़ा। अब ये टर्म 4/अल्फ़ा स्केयर, अब वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया हमारा α³/2, और ये भी हो जाएगा α³/3। ठीक है, और ये 0 की टर्म तो 0 ही होगी। अब यहाँ से 4/अल्फ़ा स्केयर और इसका ले लो एलसीएम, 3α³ माइनस 2α³ डिवाइड बाई 6, और ये रह गया हमारा 4/अल्फ़ा स्केयर और कितना α³ डिवाइड बाई 6। α³ की एक पावर चली जाएगी इसके साथ, स्केयर के साथ, क्या बचा 4/6 अल्फ़ा। अब इसको करेंगे तो ये 2 ये 3, मतलब कि 2/3 अल्फ़ा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ
हमारी यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा कैप किसके इक्वल आई, 2/3 अल्फ़ा के इक्वल आई, मतलब कि वो किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू अल्फ़ा है, मतलब क्या है, बायस्ड है। और हमें यही प्रूव करना था कि जो जब हमारा जो अल्फ़ा जो पैरामीटर है हमारी डेंसिटी फंक्शन का, जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, वो हमें बायस्ड प्रूव करना था। तो यहाँ से ये 2/3 अल्फ़ा के इक्वल आया तो वो क्या हो गया, बायस्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में इसने यही बोला है कि जो अल्फ़ा है वो उसका जो MLE आया, उसका MLE अल्फ़ा का जो आया वो आया 2x, बट अल्फ़ा क्या है, वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, किसका, अल्फ़ा का। अल्फ़ा कैप है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है अल्फ़ा का। तो इससे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि MLE की जो MLE है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, इज नीड नॉट टू बी अनबायस्ड। ठीक है, वो क्या हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है। हो गई एक प्रॉपर्टी प्रूव हमारी किसकी, MLE की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना। अब इसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट फॉर ए पैरामीटर लैम्डा ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैम्पल साइज n। अब क्या बोला इसने, लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालो लैम्डा का, किसके लिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, e⁻ लैम्डा, लैम्डा की पावर x/x फैक्टोरियल। ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या, PM जो हमारा डेंसिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इज गिवन बाय दिस। ठीक है, x फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी होता है। लाइक्लीहुड फंक्शन लेंगे तो nth ऑब्जर्वेशन पे लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n fxi लैम्डा। और यहाँ पे जब n टर्म्स आएंगी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ -n लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा इसमें x के ऊपर कितनी चले जाएगी, nth तक जाएगी, nth ऑब्जर्वेशन, तो समेशन i फ्रॉम 1 to n हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, xn फैक्टोरियल, है ना, n ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं हम। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसका लॉग लेंगे। जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगी, -n लैम्डा, एक्सपोनेंशियल था। ठीक है, लॉग लेंगे तो -n लैम्डा। सेकेंड टर्म में देखो इसने लिखा है लैम्डा समेशन i फ्रॉम 1 to n xi। अगर इसको हम लिख ले लैम्डा n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi/n, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा n x बार के इक्वल बनेगा ना। तो इसने इसी टर्म को ऐसे ही लिखा है। तो ये वाली जो टर्म थी लैम्डा समेशन i फ्रॉम 1 to n xi, n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, और ये क्या बन गया, nx बार बन गया। तो ये पावर आगे आ जाएगी nx बार और लॉग लैम्डा, माइनस ये नीचे समेशन i फ्रॉम 1 to n xi, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, समेशन i फ्रॉम 1 to n log xi फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब लाइक्लीहुड एस्टिमेट लेना है तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगी, -n। सेकेंड टर्म में लैम्डा है तो nx बार डिवाइड बाई लैम्डा, ये टर्म बच जाएगी। और थर्ड टर्म में लैम्डा नहीं है तो वो 0, तो हमारी ये टर्म बच गई। अब यहाँ से लैम्डा का जो एस्टिमेट आया वो क्या आया, सैम्पल मीन विच इज इक्वल टू x बार। तो जो MLE है लैम्डा का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो क्या होता है, सैम्पल मीन होता है जो कि x बार होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा था कि सैम्पल वेरिएंस और निकालना है हमें, ऑल्सो फाइंड इट्स वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वेरिएंस हमारा किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ कर्ल स्क्वायर बाई माइनस कर्ल स्क्वायर थीटा स्क्वायर लॉग एल। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे इसने क्या किया, वेरिएंस को 1 लिख दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम ये जो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू अगर लिख दे और उसका डेरिवेटिव लिखें, देखो इसने ऐसे ही लिखा है, क्या किया इसने, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो लिख दिया और उसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म क्या बचेगी, nx बार लैम्डा स्क्वायर माइनस का, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब n लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार हमने अभी पहले ही निकाला है कि जो
एक्स बार लेमडा क्या है, एक्स बार मतलब लेमडा का जो ml लिया है वो क्या है, एक्स बार के इक्वल आया, और इसी वजह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार की किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा बाई n। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आपको करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ तक करना है। ये ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता तो मैं फिर से समझा दूँगी। ठीक है।